इस्तीफा कैलाश गहलोत ने दिया और केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, जिन्हें चिट्ठी उन्होंने लिखी और ये लिखा, पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई है, पार्टी लोगों के हित की बजाय अपने हित के लिए लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे और जब ये बात सामने आई कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो तमाम नामों में कैलाश गहलोत का भी नाम था। फिर अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं, एक दिन अचानक ये ऐलान करते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद जो महज 3 से 4 नाम जो गिने गए थे, उसमें कैलाश गहलोत का भी नाम सामने आया था। और यहाँ पार्टी के इतने खास नेता अगर आम आदमी पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वो लेटर भी है जो कि जारी किया गया है, कैलाश गहलोत की तरफ से लेटर जारी किया गया और अरविंद केजरीवाल के नाम ये लेटर लिखा गया है, जिसमें वो लिखते हैं कि पार्टी अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से भटक गई है और यहाँ लोगों के हित के बजाय लोग अपना पर्सनल, अपना हित देख रहे हैं। केजरीवाल के नाम ये खत लिखा है कैलाश गहलोत ने और ये इस वक्त पर लिखा है जब चुनावों में कम वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव से पहले ये जो इस्तीफा है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी है। वीरेंद्र सचदेवा इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी तो हो गई है अब हमलावर। सुनते हैं क्या कहा। कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए, वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। अब एक एक करके बीजेपी के रिएक्शन बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि इस पर रिएक्ट क्या करे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री की रेस में कैलाश गहलोत का नाम भी था, उसके बाद आतिशी के नाम का चुनाव किया गया। लेकिन अब कैलाश गहलोत ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी है, देखिए 2 इस्तीफे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, यानी कि 2 लेटर सामने आ रहे हैं। पहला लेटर तो सिर्फ 2 लाइनें उसमें उन्होंने लिखी हैं कि मैं अपने इस पद से इस्तीफा देता हूं, यानी कि परिवहन मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, उस पद से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। फिर दूसरा एक लेटर सामने आता है, उसमें जो कि आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं, इसमें तमाम बातें लिखी गई हैं और ये लिखा गया है कि कैसे पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई। यमुना साफ करने का वादा था, लेकिन पहले से ज्यादा खराब स्थिति हो गई। वो छठ के दौरान हमने यमुना में तैरते हुए सफेद झाग, जहरीले झाग देखे भी, उसकी कवरेज भी की थी। ऐसे में कैलाश गहलोत ने भी यमुना साफ करने का वादा आम आदमी पार्टी को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि शीश महल जो कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाया, यानी कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि उससे लोगों में शक पैदा हो गया कि क्या ये वाकई आम आदमी पार्टी है। जिन सिद्धांतों की, जिन मूल्यों की, जिन बातों की यहां पर दावा किया जाता था, क्या वो सच में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्या पार्टी अब लोगों के हित की बजाय अपने हित के लिए लड़ रही है? यहाँ नाम उन्होंने हालांकि किसी का नहीं लिखा, नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई है और इसीलिए वो अपनी मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी से भी इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही है। पार्टी में उन्होंने जो अपनी प्राथमिक सदस्यता है उससे भी इस्तीफा देने की बात कही है और साथ ही साथ मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी अपने मूल्यों से, सिद्धांतों से भटक गई है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना लंबा चौड़ा रेजिग्नेशन लेटर ये इशारा कर रहा है कि कैलाश गहलोत की नाराजगी लंबे वक्त से बनी हुई थी। आरजू सेठ इस खबर को लेकर जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ में। आरजू,
चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कैलाश गहलोत कोई छोटा चेहरा नहीं आम आदमी पार्टी के, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी पर कई सवाल उठा दिए और नाराजगी जताते हुए, रीजन बताते हुए इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा लेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत ने लिखा है। बड़ा चेहरा थे और कह सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा है। अगर बात करें तो तमाम वजहें जो हैं वो कैलाश गहलोत ने उस लेटर में मेंशन की। पहली वजह जो उन्होंने बताई कि यमुना की सफाई, हमने वादा किया था कि हम यमुना की सफाई करवाएंगे, लेकिन अगर अभी की परिस्थिति यमुना की देखेंगे तो यमुना और भी ज्यादा गंदी हो गई है। वही उन्होंने दूसरा जिक्र किया जो आम आदमी पार्टी को घेरे हुए जो कंट्रोवर्सीज है उसका, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने भी बड़ा मुद्दा जो है वो सीएम के घर को लेकर उठाया था और उसी का जिक्र कैलाश गहलोत ने अपने उस लेटर में करा है और जिसका जिक्र उन्होंने कहा शीश महल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे पार्टी की इमेज पर फर्क पड़ा है और हम आम लोगों के लिए जाने जाते थे, आम लोगों के काम के लिए जाने जाते थे। क्या अब हमारी वो इमेज रह गई है? क्या हम आम लोगों की पार्टी रह गए? उन्होंने इसका जिक्र किया। वहीं उन्होंने तीसरा जिक्र किया है जो लड़ाई हम अक्सर देखते हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार और एलजी की, यानी कि सेंट्रल बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट की, उसका जिक्र भी उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दों की लड़ाई थी उससे भटक गई है पार्टी। तो तमाम मुद्दे थे जिन पे उन्होंने बात कही। वहीं अभी स्टेटमेंट जो है वो पार्टी की तरफ से भी आ गया है और सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का जो लेटर है, रेजिग्नेशन है, वो एक्सेप्ट कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कैलाश गहलोत ने अभी कुछ देर पहले रेजिग्नेशन लेटर जो है वो भेजा था और सीएम आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उनका लेटर जो है रेजिग्नेशन लेटर वो एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा, इसका देखिए आप सूत्र बता रहे हैं कि कैलाश गहलोत के खिलाफ तमाम ईडी के जो मुकदमे थे उनके खिलाफ जो देखिए सर्च जो था वो भी चलाई गई थी ईडी की तरफ से और उनके पास और कोई अब इलाज नहीं बचा था और उनको बीजेपी में जाना ही था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने निकल के आ रही हैं। फिलहाल अब से कुछ ही देर में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब एक स्टेटमेंट जो है वीडियो रिएक्शन वो भी सामने आएगा कि क्या कुछ पार्टी इसको लेकर रखती है। फिलहाल अभी की जो बात करें तो आतिशी सीएम दिल्ली की मुख्यमंत्री उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन और तमाम चीजें जो हैं वो निकल के आ रही हैं। फिलहाल देखना होगा इसका असर दिल्ली के विधान